लाइट की स्पीड में फर्क आता है, जिसकी वजह से लाइट हमें बेंडिंग होते हुए दिखती है। आज उससे रिलेटेड हमारे पास एक प्रैक्टिकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। लेकिन अभी हम जहाँ पे ऑयल जो यूज कर रहे हैं उसका और ये जो गिलास स्पीकर है इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी डिफरेंस नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दोनों की सेम है। अच्छा, लास्ट डे जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था हमारा रिफ्रैक्शन का टॉपिक, ठीक है। लास्ट हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था रिफ्रैक्शन का। आज हमारे पास जो है वो न्यू टॉपिक है, उससे रिलेटेड आज हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल भी करेंगे, ठीक है। और न्यू टॉपिक जो है हमारा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, देखिए आपने रिफ्रैक्शन के अंदर क्या पढ़ा था। जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर इंटर करती है तो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, ठीक है। हमें बेंडिंग लाइट की देखने को मिलती है। अच्छा, जब भी लाइट कंसीडर करें, अगर हम एयर से इंटर कर रही है और किस में इंटर कर रही है, गिलास में इंटर कर रही है, तो लाइट रे कहाँ बेंड होंगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, ठीक है। और अगर लाइट रे इंटर करती है फ्रॉम डेंसर मीडियम टू लाइटर मीडियम, तो कहाँ बेंड होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाती है, ठीक है। ये हमने इस अपने टॉपिक में कवर कर लिया था। हमने ये भी देखा था कि लाइट जो है वो एक एंगल बनाती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और दूसरा जो एंगल होता है वो कौन सा एंगल होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर लाइट रे जिस मीडियम से आ रही होती है वहां पे जो एंगल बनेगा नॉर्मल के साथ, वो कौन सा होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस का। और दूसरा एंगल जो होता है हमारे पास वो कौन सा होगा, रिफ्रैक्शन का एंगल बन रहा होता है, ठीक है। जैसे फिश वाले केस में आप देखें, अगर लाइट रे डेंसर से जा रही है, किसमें, एयर के अंदर ट्रेवल करेगी, तो लाइट देखो यहाँ पे कहाँ बेंड हो गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, सही है। हमारे पास नॉर्मल लाइन यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा जी, अब आप यहाँ पे देखें, ये वाला जो एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और ये वाला एंगल जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपके पास आ जाएगा। अब जब भी आप इन दो एंगल्स का रेशियो लेते हो, मतलब आप अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ऊपर रखो और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नीचे रखोगे, और फंक्शन जो हम यूज करते हैं वो साइन का यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जब भी आप डिवाइड करोगे तो आपको एक कांस्टेंट नंबर मिल जाता है, और ये नंबर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये नंबर क्या कहलाता है, ये कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का, और ये आपको बताता है कि लाइट कितना बेंड होगी। मतलब अगर मान ले लाइट एयर से गिलास में इंटर कर रही है, तो जब भी लाइट, अगर आपने मीडियम वही गिलास लिया हुआ है, तो जब भी लाइट एयर से गिलास में इंटर करेगी तो हमेशा सेम बेंडिंग हमें देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपका 50 एंगल पे बेंड हो रहा है तो अगली दफा 52 पे बेंड होगा, नहीं, हमेशा एंगल क्या रहेगा, सेम रहेगा। और इस एंगल को सेम बनाने के लिए हमारे पास कौन सी टर्म आती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म आ जाती है, सही है। अच्छा, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। ऊपर आपने एंगल ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल रखना, और नीचे क्या रखना है, रिफ्रैक्शन का एंगल रखना है, तो आपको कांस्टेंट टर्म मिल जाएगी, ठीक है। वाटर का अलग होता है, एयर का अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, हर मीडियम का एक अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें देखने को मिलता है। देखो इससे क्या पता चलता है, हमें पता चलता है कि कितनी लाइट की स्पीड में चेंज आएगा, ठीक है। देखो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो दो क्वांटिटी चेंज होती है, एक लाइट की स्पीड चेंज होती है, दूसरी लाइट की वेवलेंथ चेंज होती है। आप फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट क्या रहती है, रिमेन कांस्टेंट रहती है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा v इक्वल टू एफ लैम्डा। इसमें क्या होता है, लैम्डा चेंज होता है तो वेलोसिटी चेंज होती है, बट फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा, लाइट की स्पीड में फर्क आता है, जिसकी वजह से लाइट हमें बेंडिंग होते हुए दिखती है। आज उससे रिलेटेड हमारे पास एक प्रैक्टिकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अब यहाँ पे देखो हम एक जो प्रैक्टिकल करेंगे उसमें हमारे पास हमने जो बीकर लिया है वो गिलास का है, ठीक है। ये हमारे पास गिलास है ना, ये वाला गिलास का बीकर होता है, और जो हम ऑयल यूज कर रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है ना। अब जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही सेम ले लोगे, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज ही नहीं है, तो लाइट बेंडिंग भी शो नहीं करती। और जब लाइट बेंडिंग शो नहीं करती ना, हमें ऑब्जेक्ट भी नहीं दिखते। मतलब अगर मान लो यहाँ पे ये पूरी हमारे पास सराउंडिंग जितने भी स्पेस है ये सारी एयर है, एयर के अंदर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिखता नॉर्मली, ठीक है ना। मतलब क्योंकि ये सारा मीडियम ही एयर है, पूरे एयर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सेम होगा, तो आपको कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। हमें ऑब्जेक्ट कब अपेयर होते हैं, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस होता है। अगर आप, जैसे मैंने अभी बताया, एयर और ग्लास में डिफरेंस होगा, वाटर और एयर में क्या होगा, डिफरेंस होगा, ठीक है। लेकिन अभी हम जहाँ पे ऑयल जो यूज कर रहे हैं उसका और ये जो गिलास बीकर है इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दोनों की सेम है। अब होगा क्या, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सेम है और जब आप ऑयल को इसके अंदर फिल कर देंगे तो अंदर वाले बीकर आपको अपेयर नहीं होंगे, क्योंकि डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल अभी हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है।
अभी हम इसको फिल कर देते हैं। और जो आप बीकर देखें, क्या बीकर आपको अपेयर हो रहे हैं अंदर वाले, ठीक है, वो आपको अपेयर जो है वो नहीं होंगे, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है दोनों का सेम है। ये देखें, ठीक है, अंदर वाले जो बीकर है वो आपको अपेयर नहीं होंगे, वो वैनिश हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है, जबकि यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो ये था हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टॉपिक।